हाँ बच्चों आवाज आ रही, बताइए। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, अब शायद आपको विजिबल होगा। यस बेटा, नमस्कार नमस्कार, क्लास रुक गई थी, वापस हमने चालू किया बेटा। यस ठीक है, ओके गुड। हाँ तो कुछ बच्चे शायद लेट आए होंगे तो उनका मिस हो जाएगा, प्लीज लेट मत आइएगा, टाइम पे आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक क्लियर बोलो बेटा, यहां तक मैंने आपको कराया था, थोड़ा बहुत विजिबल है? डन, अब क्लियर है बेटा? अब सब बच्चे बताइए ऑडिबल है, विजिबल अच्छे तरीके से, बोलिए। ममता, प्रशांत, हिमांशु बेटा, यस, मनीषा, मोहन, अभिषेक, ओके यस। चलिए, तो मैंने क्या बोला बेटा, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे आज। मैंने क्या बोला बेटा आपको, आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के अंदर बेटा क्या रहेगा, मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बेस्ड अपॉन, इट इज बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। आपका जो एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। और रिएक्टिविटी पता करने के लिए हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बेटा। चलिए, हाँ उतना उसके लिए हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 3 में हम डील करने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ने वाले, बस अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन, ध्यान दो बेटा अभी यार आप लोग, द रिएक्शन, बोलिए बेटा, यस, द रिएक्शन इन विच more reactive element, the reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its solution, from its solution, is called displacement reaction, is called बेटा जी displacement reaction, is called displacement reaction। अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या आने वाला है, अब समझते हैं बेटा जी इसका मीनिंग क्या निकलने वाला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। यस हिमांशु बेटा ढंग से चेक करो बेटा, हिमांशु दोबारा ओपन कर लो, वीडियो चल रही है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन, एक बीकर है, एक टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए एक बीकर है, ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। आपने कॉपर सल्फेट लिया, पानी में डाल दिया, तो कॉपर सल्फेट क्या करता है, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, और ये सॉल्यूशन का जो कलर है इट इज ब्लू इन कलर, एक्वस कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, ठीक है सर। यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें एलिमेंट कौन सा, कॉपर इसके अंदर एलिमेंट है, इसके अंदर अपने पास एलिमेंट है, यस सोनू, इसके अंदर कॉपर अपने पास एलिमेंट है, यस, इसके अंदर कॉपर अपने पास एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो बेटा एक्वा सॉल्यूशन है इट इज ब्लू इन कलर, जिसमें कॉपर आपके पास एलिमेंट है, इसमें जो आपके पास कॉपर है उसकी, उस मेटल की, उस एलिमेंट की बात कर। अब आपने क्या किया, इस बीकर के अंदर आपने बाहर से ऐड कर दिया एक आयरन नेल, आपने एक लोहे की कील लगा दी, यहां पे आपने एक दूसरा एलिमेंट लिया आयरन, उसकी नेल यहां लगा दी, आपने लोहे की कील उसमें डाल दी, डिसॉल्व कर दिया आपने, यस और नो?
एक बार चेक करो बेटा, क्लास चल रही है, आपको कुछ बच्चों को विजिबल नहीं है क्या? क्लास चल रही है बेटा, आप दोबारा लॉग इन कर लीजिए। यस, कुछ बच्चों के लिए इशू लग रहा है मुझे, बाकी वैसे तो इशू नहीं होना चाहिए। अनमोल रोशन बेटा को दोबारा चेक कर लो, ठीक है, ऑल गुड बेटा। चलिए, हाँ, तो मैंने क्या बोला, आपने क्या किया, आपने कॉपर सल्फेट की एक्वा सोल्यूशन में आपने जिस विच इज ब्लू इन कलर, उसमें आपने एक अलग एलिमेंट ऐड कर दिया, दैट इज Fe। तो आपने लोहे की कील लगा दी इसके अंदर, और काफी समय के बाद 8-10 दिन के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो लोहे की कील थी, ये लोहे की जो कील थी बेटा, ये जो लोहे की कील थी, दिस आयरन नेल टर्न्स ब्राउन इन कलर। ये लोहे की जो कील थी बेटा, दिस आयरन नेल टर्न्स ब्राउन इन कलर, दिस आयरन नेल टर्न्स ब्राउन इन कलर, दिस आयरन नेल टर्न्स ब्राउन इन कलर। बेसिकली ये आपने ऑब्जर्व किया कि वो जो आयरन नेल थे वो थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की आपको नजर आ रही थी, थोड़ी सी आपको ब्राउनिश कलर की नजर आ रही थी, ब्राउन कलर की आपके पास हो गई थी। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि कॉपर सल्फेट के अंदर आपने डाला Fe, तो कॉपर सल्फेट के अंदर जब आपने डाला Fe, दैट इज आयरन नेल, तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद कॉपर सल्फेट का जो कलर था, ब्लू कलर था, वो गायब हो गया, और Fe जो लोहे की कील थी, इट विल शो ब्राउनिश इन कलर, वो थोड़ी सी ब्राउन कलर की आपको नजर आ रही थी। तो ये इसमें हुआ क्या होगा सर, इसमें क्या हुआ, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे कैसे सर, आप कैसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये वाली? कॉपर सल्फेट है अपने पास, एक्वस कॉपर सल्फेट है, इट इज ब्लू इन कलर इनिशियली, इसमें हमने डाल दिया बाहर से आयरन, दैट इज लोहे की कील डाल दी बेटा। हुआ क्या, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, कॉपर और Fe में Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जो Fe एलिमेंट है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, तो कॉपर के पास जाएगा और बोलेगा भाई निकल लो यहां से, मैं Fe हूं, मैं मजबूत हूं, मैं मोर रिएक्टिव हूं कॉपर के मुकाबले। तो कॉपर सल्फेट के घर जाएगा वो, और कॉपर को वहां से बाहर निकाल देगा। मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो क्या होगा सर, सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा Fe, दैट इज आयरन सल्फेट, और कॉपर बेचारा बाहर आ जाएगा आपके पास, कॉपर इस तरीके से। यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से बाहर निकाल दिया। आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर के मुकाबले, तो उसने क्या किया, उसने कॉपर को उसके घर से बाहर निकाल दिया, यानी कि उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो ब्राउन कलर का था, कॉपर सल्फेट एक्वस इज ब्राउन इन कलर, और जैसे कॉपर सल्फेट खत्म हो जाएगा, बिकॉज कॉपर खत्म हो चुका है वहां से, हट चुका है वहां से, तो जो ब्लू कलर था अपने पास, ब्लू कलर था, वो जो ब्लू कलर सोल्यूशन का था, वो ब्लू कलर वहां से खत्म हो जाएगा। सो क्या बोलेंगे आप, ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स अवे, फेड्स मतलब धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं, फेड्स अवे, बिकॉज कॉपर वहां से जा चुका है। अगर कॉपर है ही नहीं, कॉपर सल्फेट बचेगा ही नहीं, तो उसका जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे वहां से खत्म हो जाएगा, फेड हो जाएगा, इट विल बिकम कलरलेस, आपको वो कलरलेस नजर आएगा, और वहां पे क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा, और इस FeSO4 की वजह से आपको वो जो कलर है लोहे की कील का ब्राउनिश नजर आ रहा है, ब्राउनिश आपको नजर आ रहा है। तो आपने यहां पे क्या चेंज देखा, आपने यहां दो बातें देखी यहां पे, कि जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, वो वहां से हट चुका है, उसका कलर वहां से गायब हो चुका है, उसकी जगह आयरन सल्फेट का सोल्यूशन तैयार हो चुका है, उसके जगह पे आयरन सल्फेट का सोल्यूशन तैयार हो चुका है। तो यहां पे जो आपका लोहा था, लोहा आयरन, दिस एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये किसकी बात कर रहा हूं, ये रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं।
तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है बेटा वो लेस रिएक्टिव को उसके घर से, उसके सोल्यूशन से बाहर निकाल देगा। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, हाँ बेटा तानिया आयरन बोल लीजिए, एफई बोल लीजिए, नाम तो आयरन है, सिंबल एफई है उसका बेसिकली, ठीक है तानिया, चल जाएगा बेटा। हाँ बेटा, ब्लू से ब्राउन हो जाएगा, दिस इज ब्राउन इन कलर, दैट इज एफई। यस, नहीं शीला बेटा वो अलग चीज होती है, शीला वो अलग है, वो क्रिस्टल की बात करते हैं शीला, दैट इज क्रिस्टल्स। शीला FeSO4 की क्रिस्टल्स की बात होती है, ये क्रिस्टल्स नहीं है, इट इज सोल्यूशन। क्रिस्टल्स मान लें इन द सॉलिड स्टेट, ये तो लिक्विड स्टेट में है, सोल्यूशन स्टेट में है बेटा शीला, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर बेटा, आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा, एक और रिएक्शन लीजिए आप, एक और रिएक्शन लीजिए। अब कॉपर सल्फेट को गुस्सा आ गया, कॉपर सल्फेट को गुस्सा आ चुका है कि भाई ये क्या हो रहा है यार, ये तो बेइज्जती कर दी, ब्लू कलर था, मजे में था। फिर इसके पास जिंक आया, एक दिन जिंक इसके पास आया, जिंक मेटल है, जिंक एलिमेंट है। जिंक बोलता भाई कॉपर सल्फेट कैसे हो, कहता बड़ा बुरा हूं यार, लोहा आया था अभी, तो क्या किया, मेरे घर आया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और मुझे बोलता कि मैं मोर रिएक्टिव हूं, तू निकल जा। बताओ सर कैसे काम चलेगा। तो जिंक कह रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं कॉपर यार, कॉपर मासूम है, लेस रिएक्टिव होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, दम उसमें उतनी हिम्मत नहीं है, तो लोहा आएगा और कॉपर को कॉपर सल्फेट से बाहर निकाल देगा। तो कॉपर सल्फेट दुखी है। अगले दिन जिंक गया उसके पास, अगले दिन देखो चालाकी, ये जिंक ही चालाकी है, जिंक बड़ा चालाक एलिमेंट है। जिंक बोलता कोई नहीं कॉपर यार, कोई नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं। कॉपर को बोलता जिंक सल्फेट कोई नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, और ये बोल के देखो क्या कर दिया, देखो क्या कर दिया, देखो क्या कर दिया, देखो ये बोल के इसने क्या कर दिया, उसको भी घर से बाहर निकाल दिया। यानी कि आज आया था लोहा, लोहे ने निकाल दिया कॉपर को सल्फेट से बाहर। अगले दिन जिंक गया उसको सहानुभूति देने के लिए, कोई नहीं बेटा होता है, और सहानुभूति देते देते उसको घर से दोबारा बाहर निकाल दिया। बताओ कैसा जमाना आ चुका है। यानी कि जिंक भी मोर रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक ने भी कॉपर को उसे घर से बेघर कर दिया। बताओ अब कॉपर कहां जाए बेचारा। फिर कॉपर गया लेड के पास, कॉपर गया लेड के पास, कॉपर बोलता है भैया अब नहीं हो सकता यार, अब मुझे बचा लो। कॉपर गया लेड के पास, कॉपर गया लेड के पास कि लेड भाई अब तुम देख लो यार, दो लोग मुझे धोखा दे चुके हैं, तुम्हारा क्या विचार है बताओ। लेड बोलता है अरे मैं तुम्हारे साथ हूं भाई, लेड बोलता है मैं आपकी पार्टी में हूं, चिंता मत करो, जहां बोलोगे मैं वहां आ जाऊंगा। कॉपर खुश हो गया, चलो कोई तो अपने साथ है। फिर आप जानते हो लेड की भी नीयत वैसी ही है। लेड गया और भाई कॉपर कैसे हो, मैं बढ़िया हूं, निकल लो यहां से, निकल लो फटाफट से, निकल लो फटाफट निकल लो। बेचारा कॉपर कहां जाए बोलो, आप मुझे बताओ कॉपर कहां जाए, आप मुझे बताओ कॉपर कहां जाए। अब कई बार क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट यूज नहीं करते यहां पे, क्यों, लेड सल्फेट की पीपीटी बन जाती है, तो बुक्स में क्या लिखा होता है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 एक्वस, तो यहां बन जाएगा PbCl2, बिकॉज लेड सल्फेट की पीपीटी बन जाती है, तो रिएक्शन अच्छे से हो नहीं पाती, इसलिए इसको यहां पे आपने कॉपर क्लोराइड कर दिया। फर्क नहीं पड़ता कॉपर क्लोराइड हो, कॉपर सल्फेट हो, कोई भी हो, आपके पास सोल्यूशन चाहिए, आपके पास सॉल्ट होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या हुआ, सर कॉपर को सबने धोखा दे दिया, जिंक गया डिस्प्लेस किया, Fe गया डिस्प्लेस किया, लेड गया डिस्प्लेस किया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को उसके सोल्यूशन से बाहर निकाल देगा। अब मेरे ख्याल से मेरा हर बच्चा इस बात को समझ पा रहा होगा। हाँ सर मैं समझ पा रहा हूं, मुझे को तकलीफ नहीं है, मुझे को तकलीफ नहीं, मुझे को तकलीफ नहीं है। सर मुझे कैसे पता कि ये एलिमेंट इसको निकाल देगा, उसके लिए चैप्टर नंबर 3 में पहुंचेंगे, चैप्टर नंबर 3 में मुलाकात करेंगे आपसे, तब बताऊंगा आपको मैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। अभी तो बस आप जो एग्जांपल दिए उसको याद कर लीजिएगा, इसका लॉजिक आएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो अभी आपको नहीं पता कि जिंक और Fe में मोर रिएक्टिव कौन सा है, जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, अभी तो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उनके थ्रू आप याद कर लेंगे। तो क्या देखा आपने,
कि कॉपर की रिएक्टिविटी, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Fe as well as lead as well as zinc। ओ हो, तीनों आएंगे और कॉपर को उसके सोल्यूशन से बाहर निकाल देंगे। दैट इज परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसका लॉजिक जो आएगा, इसका जो कंसेप्ट आएगा वो चैप्टर नंबर 3 में आएगा, बिकॉज अभी आपको ये भी नहीं पता कि मेटल्स क्या होते हैं। ये तीनों मेटल्स हैं बेसिकली, अभी आपको नहीं पता कि मेटल्स क्या होते हैं। तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मूव करेंगे तब वहां आएगा, तब सिखा दूंगा कि मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, कैसे याद करते हैं। अभी जितनी बातें बता रहा हूं उसको आप फिलहाल याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ बेटा, कॉपर नीचे बैठ जाएगा, अभिषेक कॉपर नीचे बैठ जाएगा, इट इज सॉलिड बेटा, ठीक है। चलिए समझ आए। प्रकाश बेटा, जिंक सल्फेट इज कलरलेस एंड PbCl2 इज कलरलेस, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। एंड थर्ड वाला हो जाएगा ब्राउन। प्रकाश, थर्ड वन विल बी ब्राउन, वो हो जाएगा ब्राउन कलर बन जाएगा ना, Fe के अंदर इट विल बी ब्राउन इन कलर, चल जाएगा। अरे बोलो भाई सर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन सर एक और होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। यस, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। उजास बेटा सब करा चुका हूं, आप शायद लेट आए हैं। वो सब बता चुका हूं कि एक्वस कहां लगाना है, सॉलिड कहां लगाना है, लिक्विड कहां लगाना है, वो सब हम सीख चुके हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे। प्लीज बेटा क्लास पूरी करके आया करो पहले की, बीच में होगा बेटा आपको ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम क्या कर रहे थे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा था, लेस रिएक्टिव को बाहर निकाल रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है, प्रेसिपिटेशन यहां पे होने वाली है। क्या बोला मैंने, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर प्रेसिपिटेशन हमारे पास होने वाला है। क्या बोला मैंने, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर प्रेसिपिटेशन हमारा होने वाला है। अच्छा तो लिखो, द रिएक्शन in which precipitate is formed, इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीटी। बताया था मैंने आपको क्लास 1 के अंदर। precipitate is formed by exchange of ions, by exchange of ions is called displacement reaction. Double displacement is called double displacement. Double displacement. कैसे होगा सर ये बताइए मुझे, या आप कैसे कह रहे हैं कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। एग्जांपल लीजिए बेटा, एग्जांपल लीजिए सोडियम सल्फेट। बेटा सोडियम सल्फेट पानी में सोल्यूबल हो जाता है तो क्या लिखेंगे, एक्वस, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। बेटा क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट, ठीक है। हाँ सर चल जाएगा, बढ़िया है सर। फिर आपने लिया इसके साथ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड भी पानी में सोल्यूबल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है सर। और आपने दोनों को मिक्स कर दिया, आपने दोनों को मिक्स कर दिया। ओहो, यानी कि आपने एक बीकर लिया, एक बीकर के अंदर क्या हुआ, आपने बनाया सोल्यूशन, उसमें डाला आपने सोडियम सल्फेट, डाला बेरियम क्लोराइड, यानी कि यहां पे सोडियम प्लस के आयंस अवेलेबल हैं, बेरियम 2 पॉजिटिव के आयंस अवेलेबल हैं, देखो सोल्यूबल है आयंस बनेंगे, सल्फेट के आयंस अवेलेबल हैं और Cl माइनस के आयंस अवेलेबल हैं। दोनों ही पानी में सोल्यूबल होते हैं, दोनों का सोल्यूशन बढ़िया बनेगा, आयंस बढ़िया आपको नजर आएंगे। मस्त काम चल रहा था, आपने इनको मिला दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करते ही आपको धड़ल्ले से आपको नीचे नजर आएगी एक वाइट डिपॉजिट, नीचे आपको मिलेगा वाइट डिपॉजिट। ये क्या है सर, इसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट, पीपीटी। जैसे आपने वाला काम किया, इसको सॉल्यूशन को मिक्स किया, आपको बीकर के नीचे एक सफेद मिट्टी बोल लीजिए या सफेद जामा हुआ कुछ कंपाउंड मिल जाएगा।
उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन हो गया, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट में अक्सर हो जाती है। वरना मुझे बताओ, दोनों बराबर रिएक्टिविटी के हैं, तुम भी ताकतवर हो मैं भी ताकतवर हूं, तो फैसला कैसे होगा? फैसला हो ही नहीं सकता। तुम कमजोर हो मैं ताकतवर हूं, मैं तुम्हें डिस्प्लेस कर दूंगा, मैं कमजोर हूं तुम ताकतवर, तुम मुझे डिस्प्लेस कर दोगे, लेकिन दोनों ही बराबर है, तो फिर रिएक्शन कैसे होगी? ए और बी दोनों बराबर है तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? बिकॉज जो बनने वाला है वो इनसोल्यूबल है पानी में, वो पानी में इनसोल्यूबल है, वो बनाएगा प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शंस। अगर कहीं प्रेसिपिटेट बन रही होगी तो रिएक्शन उस तरफ ड्राइव होगी, रिएक्शन उस तरफ मूव करेगी, वो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। अच्छा हाँ, बिकॉज यहां ज्यादा रिएक्टिव कौन है कम रिएक्टिव कौन है ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही सोल्यूबल है। तो मुझे बताओ रिएक्शन आगे मूव कैसे करेगी? रिएक्शन आगे क्यों जाएगी? प्रोडक्ट्स क्यों बनेंगे? बिकॉज जो बन रहा है प्रोडक्ट के अंदर वो पीपीटी बन रहा है, वो प्रेसिपिटेट बन रहा है, और वो रिएक्शन को आगे ले जाएगा। कैसे ले जाएगा देखो ध्यान से। ये बेरियम बोलता है ओ सल्फेट कैसे हो, कहता बढ़िया भाई, तो आ जाओ आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और बनाते हैं धमाकेदार व्हाइट कंपाउंड विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, दैट इज कॉल्ड पीपीटी प्रेसिपिटेट, एंड बेरियम सल्फेट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। इस कंपाउंड का बनना, इस कंपाउंड की वजह से ही ये रिएक्शन आगे मूव कर रही है। दोनों बराबर ताकतवर थे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इस कंपाउंड के बनने की वजह से रिएक्शन आगे मूव कर रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन स्टेबल है। साथ में क्या बनेगा? अगर बेरियम और ये जुड़ गए तो Na बोलेगा भाई ठीक है यार, हम भी जुड़ जाते हैं सील के साथ, मुझे क्या दिक्कत है, हम भी जुड़ जाते सील के साथ, बन जाए नमक, नमक NaCl नमक बनता रहे, मुझे क्या मतलब, मुझे मतलब इससे है व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसकी वजह से ही रिएक्शन आगे मूव की है। पर हुआ क्या सर? हुआ क्या? सोडियम की जगह आ गया बेरियम और बेरियम की जगह आ गया सोडियम। इसने इसको डिस्प्लेस किया, इसने इसको डिस्प्लेस किया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं फिर बता रहा हूं, इसमें रिएक्टिविटी का रोल नहीं है, इसमें हाई रिएक्टिविटी का कोई रोल नहीं है, इसमें सारा रोल है किसका? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का। कहीं पीपीटी बन रही होगी तो समझ जाएगा कि वो रिएक्शन होगी, वो प्रोडक्ट फेवर किया जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा ताकतवर कमजोर ये सब बातें नहीं, वो सब बातें किसमें थी? वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में थी कि मैं जिंक हूं तुम कॉपर हो, मारे जाओगे। समझ गए? हाँ सर मुझे एक एग्जांपल और दीजिए, देता हूं, नोट कीजिए पहले। कितने बच्चों को आया बताइए, गजब तरीके से बताइए, कितने बच्चों को गजब तरीके से आगे बताइए, कितने बच्चों को आगे बताइए। हाँ बेटा, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक्सचेंज ऑफ आयंस। बेटा ये तो रहा, डेफिनेशन बताया कहां, ये तो लिखी डेफिनेशन। एक्सचेंज ऑफ आयंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, लिखा है बेटा। चलो एक और देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आप बताओगे तो मैं पूछूंगा। मुझे बताओ, मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, फॉर्मूला आप बताएंगे। लेड नाइट्रेट, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? प्लस KI, क्या बनेगा बताओ? और क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है ये बताइए, इनका फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला बताइए, क्या हो जाएगा? लेड नाइट्रेट। उड़ी बाबा, ये तो आता था सर, ये तो हम कर रखे हैं, ये तो पानी में सोल्यूबल है, एक्वस। हाँ, प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पानी में घुलेगा, अरे मस्त घुलेगा, और मस्त पानी में घुलेगा, आराम करेगा। लेकिन हम इसको आराम क्यों करने देंगे? हम इसको आराम क्यों करने देंगे? हम तो उसके मजे लेंगे। आइए, तो मुझे बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बन सकता है, सोच के बताओ क्या बनेगा। सर इसकी जगह यह आ जाएगा, इसकी जगह यह आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे सर? नहीं समझ पा रहे? यहां देख लीजिए आप। नहीं समझ पा रहे सर? यहां देख लीजिए आप। नहीं समझ पा रहे सर? यहां देख लीजिए आप। ये रहा बीकर के अंदर लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन, पानी में सोल्यूबल है। ये लेड का आयन घूम रहा अकेला, मस्त घूम रहा है। ये NO3- मस्त घूम रहा है, पानी में सोल्यूबल है।
ये K प्लस मस्त घूम रहा है, I माइनस पानी में मस्त घूम रहा है। फिर जैसे ही खबर मिली, लड़को खबर मिली कि पानी में I माइनस है, कटायन पॉजिटिव अनायन नेगेटिव, ओ हो, गुलू गुलू करेंगे, गुलू 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 गुलू, क्या बनेगा? PbI2 बनेगा। गुलू गुलू करेंगे PbI2 बनेगा। और K प्लस को खबर मिली बैठा हुआ NO3 माइनस, एक निकम्मा बैठा हुआ NO3 माइनस, मैं खुद निकम्मा हूं, तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, मस्त गठबंधन में सरकार बनेगी कि NO3। अच्छा, ये NO3 तो पानी में घुलेगा, एक्वस है, लेकिन PbI2 पानी में जमेगा, जमेगा मतलब पीपीटी बनेगी, अभी तो रिएक्शन हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यस, पीपीटी बनेगी बनेगी बेटा, वरना रिएक्शन आगे कैसे जाएगी? खुद बताइए आप मुझे बताइए इसका कलर क्या होगा, मुझे बताइए PbI2 को पीपीटी का कलर क्या होगा, कुछ तो बताइए आप लोग, कुछ तो बताइए भाई, कम से कम कुछ तो बताइए मुझे, आप कुछ तो बता के जाओ, कुछ तो बताओ मुझे। बोलो भाई क्या कलर उसका? दिव्या, निशांत, येलो। आपका येलो, मेरा येलो, डर्ट येलो। यस, येलो। पक्का सर? हाँ भाई, यकीन नहीं है क्या? यानी कि धड़ल्ले से तुझे क्या नजर आएगा? धड़ल्ले से तुझे नीचे नजर आएगा येलो कलर की मिट्टी। कौन सी होती है वो येलो कलर की मिट्टी? आप तो क्लास 10th में ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने। अच्छा, अभी पढ़ी नहीं, पढ़ोगे ज्योग्राफी। येलो पीपीटी। और मैं फिर बता रहा हूं, इस बात को नोट कर लीजिए, क्या बस सुन लीजिए, कहीं रिएक्शन में अगर पीपीटी बनेगी ना तो रिएक्शन पक्का होगी और मस्त होगी, बहुत फास्ट होगी। तुमसे पूछेगा कि इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स मानी रिएक्शन क्यों हो रही है? तुम बस ये बोल देना मजा आ रहा है। क्यों? पीपीटी बन रही है। जहां पीपीटी बनेगी आनंद आएगा। वो कंपाउंड पानी में सोल्यूबल नहीं होगा और वो पहचाना जाएगा, दूर से पहचान लोगे कि ये सोल्यूबल था, ये सोल्यूबल था। फिर मिला येलो पीपीटी, दूर से दिखा दोगे टेस्ट ट्यूब में। आप लैब में खड़े होगे, PbI2 टेस्ट ट्यूब के अंदर है, KI टेस्ट ट्यूब के अंदर है, घोला धड़ाम से बनेगी येलो पीपीटी। ये लो सर, येलो पीपीटी, दूर से दिखा देना बैक बेंचर की तरह, ये लो येलो पीपीटी। वो होगा। कौन सी? इसने इसको डिस्प्लेस किया, इसने इसको डिस्प्लेस किया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके जगह मैं आ गया, इसकी जगह ये आ गया। हाँ बेटा, उसको बोलते हैं येलो सॉइल। यस, पढ़ा होगा आपने शायद अभी ज्योग्राफी के अंदर, सॉइल्स के अंदर, टाइप्स ऑफ सॉइल्स के अंदर। तो मुझे बताओ क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है? अरे है भाई, दिख रहा है, पीबी की जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन क्या है? प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। बिना पीपीटी बने मत आ जाना कि मुंह उठा के आ जाओ पीपीटी नहीं बनी सर, तो फिर वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी भी नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे बताओ, आपने मिला दिया इनको, लो मिला दिया, क्या होगा मिलाने से? क्यों लेड जाएगा I माइनस के पास? मुझे बताओ, लेड 2 प्लस I माइनस के पास क्यों जाएगा? क्या लालच है बताओ, क्या लालच है बताओ? उसको अपनी जगह मजे नहीं आ रहे क्या? उसको बताओ, उसको अपने NO3 माइनस के साथ वो खुश नहीं है क्या? खुश होगा अपने साथ वो, तो फिर वो इसके पास क्यों जाएगा? मुझे बताओ भैया, वो इसके पास क्यों जाएगा? इसके पास क्यों जाएगा वो बताओ? ये दोनों आपस में खुश हैं, तो ये इसके पास क्यों जाएगा? बिकॉज इसके पास जाने की वजह से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मजा आ जाएगा, पीपीटी बन जाएगी। एरो नीचे कर दीजिए, एरो नीचे का मतलब होता है पीपीटी जम गई है, पानी में सोल्यूबल नहीं है। यस और नो? चल जाएगा बेटा? हाँ बलराम चल जाएगा। हाँ ठीक है। अभिनव, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूट्रल तो होगा बेटा अभिनव, सारे सॉल्यूशंस न्यूट्रल होते हैं अभिनव, सॉल्यूशंस विल बी न्यूट्रल, वो तो होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ पीपीटी बनी। इधर देखना बेटा, लेड 2 पॉजिटिव NO3 माइनस, पहले भी तो न्यूट्रल है, कटायन अनायन बराबर है, पहले भी तो न्यूट्रल पहले भी था, लेकिन जब जो चीज मिली आपको,
एग्जाम्पल दीजिए सर, मुझे एग्जाम्पल दीजिए। आप बिहार के बच्चों, मान लो आप मुझको बिहार का तो होगा, हाँ सर मैं बिहार का। आप सपोज आपने 12th पास कर ली, 12th पास किया, आप चले गए आईआईटी के अंदर। हमारा लड़का आईआईटी है, हमारा लड़का ये करेगा। जैसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, आप 10th क्लास में हो, हाँ 10th में है सर, 10th में मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो भी अच्छी तरीके से, बढ़िया 10th में आपके बढ़िया मार्क्स आ गए, 90% आपके मार्क्स आ गए, 95% आ गए। अब आपने 11वीं में ले ली साइंस, आपने 11वीं के अंदर क्या ले ली, साइंस ले लिया आपने 11वीं के अंदर, और आपके दोस्त ने क्या ले ली, कॉमर्स, और एक ने क्या ले लिया, आर्ट्स ले लिया। आपके पिताजी 3 दिन में छाती चौड़ा कर घूमेंगे, हमारा लड़का साइंस लिया है, समझेगा? तो तुम्हारा आर्ट्स, उससे दूर रहना बेटा, तुम आर्ट्स वाले उससे दूर रहना, उससे बेटा आप दूर रहना, वो आर्ट्स वाला है। तुम्हारे पिताजी अलग ही चौड़े में घूमेंगे, वही ये है, वही है ये चीज, वही है ये चीज। फिर जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि फायदा ही फायदा रहेगा, वो चीज है। हालांकि साइंस लो, आर्ट्स लो, फायदा कुछ भी नहीं है, किसी में फायदा नहीं है, कुछ भी ले लो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारे समाज में ये होता है। आप भी ये चीज फील करोगे कि आपके पिताजी, अरे लड़का साइंस लिया भाई, हमारी बेटिया साइंस ली है, तो हाँ लड़का क्या करता है, अरे भैया आर्ट्स लिया है, हट आर्ट्स लिए। चलिए याद करना है, तुमने बता, याद करना पड़ेगा, पीपीटी बनी बनी याद करना पड़ेगा। भाई मैं तो आर्ट्स ही लेता, अगर मैं लेता तो, अगर मुझे वापस जाने का मौका मिले तो आई विल टेक आर्ट्स, अगर मुझे वापस जाने का मौका मिले आई विल प्रिफर आर्ट्स। पर आपकी इच्छा है, वो तो आपकी लाइफ है भैया, जो लो लो। नहीं मैं दिल्ली से हूं भाई। यहां तक क्लियर बेटा, बताइए मुझे कितने बच्चों को यहां तक का मसाला क्लियर हो चुका है, एक बार हाँ बोल दीजिए, यस और नो। हमारा टाइम होने जा रहा है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, टाइम हो चुका है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बेटा, आज हम थोड़ा सा बेसिक बातों में कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, हमारा बच गया रिडॉक्स रिएक्शंस एंड कोरोजन, तो 2 टॉपिक बचे हैं। नेक्स्ट टाइम चैप्टर विल बी ओवर। और आप कोशिश कीजिएगा कि इसके एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी के सारे सवाल बना लीजिए आप। तो उस नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म करके हम एनसीईआरटी के डाउट्स लूंगा मैं, आपकी पूरी एनसीईआरटी यहां ओपन कर दूंगा, उसके डाउट्स, उसमें जो आपकी इश्यूज हैं, जो पैराग्राफ है, जो एक्टिविटी है, सारी बातें यहां बता दूंगा मैं आपको। लेकिन जो बातें लिखवाता हूं पहले आप वहां ध्यान दें, ठीक है? तो टाइम इज अप, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय, टेक केयर।